तो पता नहीं कैसी कैसी गीता लोगों ने निकाल दी कि नहीं गीता कृष्ण ने नहीं बोली थी। अब मूर्ख, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे जितने आचार्य गण आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजा, माधवा, निम्बार्का, विष्णु स्वामी, इन सब ने कहा है कि गीता किसने बोली है। और ये टटपुंज जी पता नहीं कहां से आ गए, कहते हैं कि गीता कृष्ण भगवान ने नहीं बोली। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में कदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने दुनिया डबो दी। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला था, आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं श्री वृंदावन चंद्र दास जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी। महाराज, इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान है कौन? वेद वाक्य उपनिषदों के अंदर ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, जो देवकी का पुत्र है यही पर ब्रह्म है। सरल संस्कृत, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। देवकी का पुत्र कौन है? कृष्ण भगवान। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, के सारे देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के चरणों के क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ऋग्वेद में है ये। अब देखिए, अब गीता में लेते हैं। देखिए, भगवान, गीता को तो कोई प्रभु जी डिनाई कर नहीं सकता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां भगवान ने जहां अहम और माम का इस्तेमाल किया है वह कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी गीता लोगों ने निकाल दी कि नहीं गीता कृष्ण ने नहीं बोली थी। अब मूर्ख, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे जितने आचार्य गण आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजा, माधवा, निम्बार्का, विष्णु स्वामी, इन सब ने कहा है कि गीता किसने बोली है। और ये टटपुंज जी पता नहीं कहां से आ गए, कहते हैं कि गीता कृष्ण भगवान ने नहीं बोली। तो भगवान क्या कहते हैं? देखिए, भगवान कहते हैं उद्गम और सोत्र मूल का कारण मैं ही हूं। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही आती है। आगे, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। यहां कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही। अब आपको भी और क्लियर करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। मुझे समस्त यज्ञ भोक्तारम, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदिम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमाम शांतिम रच्यति। हम लोग सब सुख ढूंढ रहे हैं ना प्रभु जी। यहाँ ये फॉर्मूला है, पीस का फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या को भोगने वाला भगवान कहते हैं मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर हूं, महाईश्वर, ईश्वर नहीं महेश्वरम। दोस्तों, अभी आपने सुने श्री वृंदावन चंद्र दास जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने देव दृष्टि दी, यानी ज्ञान दृष्टि दी। उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इससे पूर्व, इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं। आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है, वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्माओं, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद।
जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सुधा सागर, ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस है, आध्यात्मिक ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। और कोई भी आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से, यानी हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है, तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सदग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं। और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सदग्रंथ, इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है, तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर, जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य, आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है।